हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बाइनरी सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर सर्च को डिस्कस किया। तो अभी आज का लेक्चर हम देखते हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च एक्चुअली क्या है? बाइनरी सर्च एक्चुअली वर्किंग कैसे करेगी, कब करेगी, किस केस में करेगी? जब हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो। अगर हमारी लिस्ट सॉर्टेड है तो ही हम बाइनरी सर्च को परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाइनरी सर्च को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या, लीनियर सर्च क्या कर रही थी? सिक्वेंशियली डाटा को ट्रैवर्स करके हमारे डाटा को सर्च कर रही थी। बट बाइनरी सर्च क्या करती है? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करती है। यानी कि जो भी अप्रोच मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था डीएस की स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, तो अलग अलग अप्रोचेस होती है। तो वो वही अप्रोच बाइनरी सर्च, पर्टिकुलर एक अप्रोच बाइनरी सर्च उसमें यूज करता है, जो कि क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच है। तो उसमें क्या रहता है? जो भी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल रहती है उसको टू हाफ में डिवाइड कर देता है और उसकी मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फिर मिडिल वैल्यू के अंदर मिडिल लोकेशन को फाइंड आउट करने के बाद मिडिल वैल्यू को हम जो हमारे की एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिजल्ट आता है, यानी कि हमें डाउनवर्ड जाना है या अपवर्ड जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को फंक्शन को परफॉर्म करके हमारी सर्चिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली कैसे होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बेस्ट केस की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही जो अभी हमारा कंटेंट जो स्टोर हो रहा है सर्चिंग पर्पज के लिए, तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लेगा? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ वन को रिप्रेजेंट करता है। वही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस क्या बोलेगा? बेस्ट केस यहाँ पर ये बोलेगा कि हमारा कंटेंट हमें पर्टिकुलर फर्स्ट लोकेशन पे अगर मिल जाता है तो वो क्या होता है? वो बेस्ट केस होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस यहाँ पे लोगोरिथम को क्यों फॉलो कर रहे हैं? तो लोगोरिथम को फॉलो इसलिए कर रहे हैं, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च का स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होता है। ठीक है। जैसे कि ये फॉर्म है मेरा यहाँ पर, इस फॉर्म में मेरा कोई भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि इस फॉर्म में मेरा बाइनरी सर्च है यहाँ पे। ठीक है, इस वे में ऐसे। और अप टू द ये चलते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे। तो अब यहाँ पर ये कंटेंट समझने की कोशिश करते हैं कि कंपैरिजन यहाँ पर कैसे हो रहे हैं। टोटल यहाँ पे सपोज कि मुझे कोई एलिमेंट यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पर है कोई पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे रूट में ये कंपैरिजन होएगा, फर्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन होएगा, फिर सेकंड यहाँ पे कंपैरिजन होएगा, फिर थर्ड यहाँ पे कंपैरिजन होएगा, फिर जाके फोर्थ पे मुझे कहीं लोकेशन मिलेगा, वो भी एट द एंड में। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? टोटल 4 कंपैरिजन हो रहे हैं। तो फर्स्ट रूट वाले में क्या हुआ? नॉर्मली यहाँ पर सिंगल अगर बेस्ट केस हो और फर्स्ट पे मुझे कोई पोजीशन मिल जाती है। सेकंड में क्या हुआ? 2 कंपैरिजन है, यानी कि 2 की पावर 1 में मेरे को डाटा एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद वाले लेवल पे क्या हुआ? 2 की पावर 2, यानी कि टोटल कितने हैं? 4 कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और नेक्स्ट वाले में 2 की पावर 8, 2 की पावर 3। ठीक है। यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन। तो इस वे में मेरे कंपैरिजन होते जा रहे हैं, यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। इस वे में कंपैरिजन होते जा रहे हैं। यानी कि मेरा जो भी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, वो किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है? वो लॉग की फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लॉग स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और लॉग एन क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एन नंबर तक जाना है, यानी कि जो मेरा एन नंबर ऑफ एलिमेंट है वहां तक जाना है। तो उस पर्पज के लिए यहाँ पर हम लोग log n एज अ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन अ बाइनरी सर्च हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने का। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि बाइनरी सर्च का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है एर, जो कि किस टाइप का है? जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है। इंटीजर टाइप का है। उसके अंदर वैल्यू कितनी है? टोटल ये वैल्यूज डाली हुई है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी है। ठीक है। तो ये क्या है? ये यहाँ पे वैल्यूज है, डाटा एलिमेंट है जो कि हमने कंटेंट एंटर किए हैं। और ये क्या है? ये इंडेक्स नंबर है। ये क्या है? इंडेक्स नंबर है। ठीक है। ये इंडेक्स नंबर है। आपको पता है एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है,
तो 0 पे लोकेशन पे क्या डेटा स्टोर हो रखा है 1, एरे ऑफ 1 में क्या स्टोर हो रखा है 5, एरे ऑफ 2 में क्या स्टोर हो रखा है 7। जो ये कंटेंट दिए हुए हैं वही मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, बस ओनली यहाँ पे एरे की इंडेक्स लिखी हुई है, ठीक है। तो एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, जा कहाँ तक रहा है 8 तक जा रहा है। अब क्या बोल रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द आइटम 23। अब ये बोल रहा है कि 23 की लोकेशन बताओ हमें क्या है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या एल्गोरिदम हम यूज करेंगे। इस डायग्राम को देख के तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 23 7th पे है और हमारा लोकेशन क्या आएगा, फिर 7 एज अ आंसर आएगा। बट इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो कॉन्सेप्ट अभी हमें यहाँ पर देखना है। तो बाइनरी सर्च को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो इसमें हम क्या क्या एलिमेंट्स लेते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स लेते हैं, एक बिगनिंग लेते हैं एक एंडिंग लेते हैं, और उसके उन दोनों के थ्रू हम लोग मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बिगनिंग कौन सा होगा, कैलकुलेशन किस पे करेंगे, कैलकुलेशन हम इंडेक्स पे करेंगे, ठीक है। तो बिगनिंग क्या है 0 है, एंड क्या है 8 है, ठीक है। बिगनिंग कितनी है 0 है, एंड कितनी है 8 है। इन दोनों से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया 4। तो अब ये 4 जो आया है ना ये क्या है, ये मिडल हो गया, यानी कि देखो 4 क्या है मिडिल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब 4 जो लोकेशन है, 4 लोकेशन के अंदर जो भी मेरा कंटेंट है वो कंटेंट में मैच करूंगी, क्या ये वाला कंटेंट, क्या ये वाला डाटा, क्या ये वाला डाटा एलिमेंट जो मेरा की एलिमेंट है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है उसके बराबर है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है। अगर वो बोले कि ये वाला एलिमेंट हमारे की एलिमेंट से छोटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर जाएंगे। छोटा है यानी कि मुझे इससे आगे जाना पड़ेगा। आगे ही क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी एक ऑर्डर्ड लिस्ट पे काम करती है। छोटा है तो 23 मुझे इस डायरेक्शन में तो नहीं मिलेगा, 23 मुझे यही मिलेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो करूंगी, जैसे ही मैंने ये देखा कि मेरा ये वाला कंटेंट छोटा है मेरे की एलिमेंट से, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने डिवाइड किया, डिवाइड एंड कॉन्कर यहाँ पे ये यूज हो रहा है, यानी कि अब मैं इस पे फंक्शन परफॉर्म करूंगी, इस पे कैलकुलेशन करूंगी। अब मेरी लिस्ट कितनी हो चुकी है, ये मेरी लिस्ट हो चुकी है। अब जो ये मेरी लिस्ट हो चुकी है तो एंडिंग तो 8th पोजीशन पे है, बिगिनिंग मेरा चेंज हो गया। तो बिगिनिंग मेरा क्या हो जाएगा, अब बिगिनिंग मेरा 5th वन हो जाएगा, ठीक है। अब बिगिनिंग 5th हो गया, एंडिंग 8 हो गया। फिर से कैलकुलेशन करेंगे, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है ये 13 डिवाइड बाई 2 होता है। 13 डिवाइड बाई 2 क्योंकि हम इंटीजर टाइप का एरे ले रहे हैं तो यहाँ पर हम पॉइंट्स में वैल्यू नहीं ले सकते, डेसिमल में वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसका आंसर हम यहाँ पे 6 लेंगे, वैसे तो 6.5 आता है बट हमेशा हम फ्लोर वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे 6 लेंगे। तो अब मेरा मिडल क्या आ चुका है, अब मेरा मिडल वैल्यू आ चुका है 6। तो अब मैं 6 की वैल्यू से फिर से कंपेयर करूंगी। 6 के अंदर जो वैल्यू है 20, क्या 20 23 के बराबर है, क्या 20 23 से बड़ा है, क्या 20 23 से छोटा है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ 20 इज लेस देन 23, यानी कि 23 मुझे यहाँ पे आगे मिलेगा। तो मैं फिर से आगे एक शिफ्ट हो जाती हूँ। अब ये फिर से स्प्लिट हो गई, जो मेरा मिडिल होता है उसे मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना होता है। तो अब मेरी लिस्ट कितनी हो चुकी है, अब मेरी लिस्ट इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो अब मेरा इसमें बिगनिंग क्या हो गया, अब मेरा इसमें बिगनिंग हो गया ये, ठीक है। 7 बिगनिंग है, 8 एंडिंग है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 7.5। तो मैं कंसीडर क्या करूंगी, क्योंकि मुझे इंटीजर मेरा वेरिएबल है और मुझे फ्लोर वैल्यू लेनी होती है तो 7 लूंगी। तो अब 7 मेरा क्या आ गया, 7 ही मेरा मिडल आ गया। तो क्या देख रहे हैं अभी हम यहाँ पे, बिगिनिंग भी हमारी 7 पे थी और मिडल भी हमारा 7 आ गया। अब मैं फिर से मैच करूंगी, क्या 7 की जो वैल्यू है 23 वो हमारे की एलिमेंट से मैच हो रही है, यस एग्जैक्टली मैच हो रही है, यानी कि हमारा कंटेंट हमें 7th पोजीशन पे मिल चुका है। ये है बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एंड और बिगिनिंग से मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर फिर मिडिल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं हमारे की एलिमेंट से। अगर मैच हो जाए तो हमारा एलिमेंट हमें मिल चुका है, अगर मैच नहीं होता है तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है
क्या वो की एलिमेंट से बड़ी है? अगर बड़ी है तो हम यहाँ पे जाएंगे, छोटी है तो हम यहाँ पे जाएंगे। अगर बड़ी है तो m+1 हो जाएगा, यानी कि मिड प्लस वन हो जाएगा, यानी कि जो 4 था वो 5 हो जाएगा। और अगर कम है तो मिड -1 हो जाएगा, यानी कि हम एक कम लेंगे, यानी कि यहाँ तक लेंगे। और अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वे में हम बाइनरी सर्च को एग्जीक्यूट करते हैं। यही सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कंटेंट हमें क्या सर्च करना है, 23 सर्च करना है। और ये सेम डायग्राम वही मैंने आपको यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया है इससे पहले ही, जो अभी आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है, जो कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। पहले मैं 6 वैल्यूज को एंटर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ जे, आई ऑफ जे के अंदर स्कैनर के थ्रू मैंने डाटा को एंटर किया। फिर उसके बाद वो वैल्यू डालनी है जो आपको सर्च करनी है विद द हेल्प ऑफ वेल वेरिएबल, वो हम डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या बिगनिंग आपकी लेस देन इक्वल्स टू एंड तो नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम लोग मेनली ये चेक करते हैं आपकी बिगनिंग अगर लेस देन एंड है तो ही आप प्रोग्राम के अंदर आ सकते हो। अगर बिगनिंग एंड से ज्यादा हो गई दैट मीन्स कि आपका प्रोग्राम ही गलत हो चुका है। ठीक है, कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। तो बिगनिंग हमेशा छोटी होनी चाहिए एंड से। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये व्हाइल कंडीशन डालते हैं कि जो भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे वो इसके अंदर रह के ही करेंगे। अगर हमारा बिगनिंग इंक्रीज हो जाता है दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होएगा, हमें कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो ठीक है, इसके लिए बिगनिंग हमारी हमेशा कम होनी चाहिए। उसके बाद हमने मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करा। मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं क्या आपकी मिडिल वैल्यू जो हमें मिली है, क्या जो हमारे की एलिमेंट से मैच हो रही है। अगर मैच हो रही है तो फाउंड कर देंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे कंडीशंस को यूज करके जो भी हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर मिडिल वैल्यू छोटी है उससे तो हम आगे की तरफ जाएंगे, अगर मिडिल वैल्यू बड़ी है हमारे की एलिमेंट से तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि मैं आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ अभी। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जीक्यूशन देखते हैं। एंटर 6 वैल्यूज, एंटर वैल्यू टू बी सर्च। सपोज मैं 44 को सर्च करना चाहती हूँ तो देखो ये मिल चुका है। अब ऐसे ही मैं कोई और रैंडम वैल्यू डालती हूँ जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसको सर्च करते हैं। सपोज कि 77 को सर्च करना है तो ये नोट फाउंड बता देगा, यानी कि आपका 77 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आज आपका बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।